गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई, और अपना सेशन करेंगे हम लोग शुरू। अपने फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर कर दो। और मैं ये नहीं कह रही कि भाई ये क्लास आप लोगों की हरियाणा पुलिस या फिर सीईटी के लिए है। आप लोग कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कोई भी XYZ जहाँ पे आप लोगों की रीजनिंग आती है, तो सबके लिए ही ये क्लास सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है आप लोगों की। क्योंकि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक तो टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं भाई। बहुत सारे बच्चों की डिमांड क्या आ रही थी कि मैम टॉपिक वाइज करवाइए, है ना। तो टॉपिक वाइज शुरू कर रहे हैं। आप लोग डेली इस क्लास में आया करना, और कंप्लीट की कंप्लीट रीजनिंग आपकी यहीं पे कवर हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे आज। अपना डाल लो, हेडिंग डाल लीजिए सारे बच्चे। चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है आप लोगों का काउंटिंग फिगर। क्या रहने वाला है? काउंटिंग फिगर। रेडी हो सारे बच्चे? ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को। देखो भाई, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। मैं ये मान रही हूँ कि आप लोगों को ये भी नहीं पता कि फिगर क्या होती है, ठीक है, काउंटिंग क्या होता है। मैं ये मान के चल रही हूँ बिल्कुल जीरो से। तो स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या देगा एग्जामिनर, जैसे आप लोगों को कोई भी ऐसे कुछ भी फिगर देगा, सबसे पहले ट्रायंगल बेस पे करेंगे आज हम लोग। स्क्वायर पे आएगा, रेक्टेंगल पे आएगा, बस यहीं से समझ गए। ओके जी। तो इस टाइप से क्या देगा वो आप लोगों को कुछ ना कुछ इमेज बना के देगा, कुछ ना कुछ इमेज, समझ गए। मान लो ये इमेज बना के दे दी। अब इसमें से ये पूछ लिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं आप लोगों के, तो आप क्या जवाब देंगे? इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके कितने हैं? जीमेल कर दो, बीच से कर दो। ठीक है भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं इसको तो मिटा दूं, क्योंकि यहां से तो हम कर ही नहीं रहे ना, ये तो बिल्कुल लास्ट में जाएगा। मैं आपके सामने एक सिंपल सा, बिल्कुल इजी सा, छोटे से छोटा बच्चा भी बता देगा। आप लोग ये बताइए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? ये वाला नंबर ऑफ ट्रायंगल बता दो बस। ये ट्रायंगल है भी या नहीं? ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड हो, त्रिभुज। तो इसके अंदर मेरे को त्रिभुजों की, ट्रायंगल की संख्या बता दीजिए सारे बच्चे, फटाफट बताइए। जल्दी बताइए। आप लोग क्या जवाब देंगे? मैम इसके अंदर तो एक ट्रायंगल है। मैम एक है ना, एक ट्रायंगल है, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोगों को है ना फर्स्ट कंसेप्ट करवा रही हूँ। टाइप फर्स्ट लिखिए सारे बच्चे। टाइप फर्स्ट बिल्कुल जैसे कोर्स में होता है ना, वैसे करेंगे डेली का। टाइप फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या लेके चलेंगे? वर्टिकल लाइन पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? वर्टिकल लाइन पे। और सारे बच्चे साथ के साथ अपना नोट भी करते चलेंगे, आंसर भी बताते चलेंगे। ओके, वर्टिकल लाइन पे चलेंगे। वर्टिकल लाइन क्या होती है? आपकी खड़ी रेखा। अब जैसे ये ट्रायंगल था आपका, मैंने इसके बीच में एक लाइन लगा दी, ये लगा दी। अब बताओ इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी? इसके अंदर मेरे को ये बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी होगी? वॉइस वगैरह क्लियर है क्या सारे बच्चे? एक बार बताइए, वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है या नहीं आ रही? जल्दी बताओ। हिंदी में पूछ लो जी। हिंदी में बताएगा ब्रिजेश कि इस आकृति के अंदर, इस आकृति में, हिंदी लिख लो, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब बताओ, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं, इस वाली में। तो आप क्या कहेंगे? अब कई बच्चे पता है क्या कहेंगे? कई डायरेक्ट ये बोलेंगे मैम 1 और 2। मैम 2 हैं। कितनी है? 1 और 2। तो ये 1 और 2 तो आपने बता दिया, आपने एक ये पार्ट ले लिया, एक ये पार्ट ले लिया। बट इस कंप्लीट वाले को कौन लेगा? इस कंप्लीट वाले को, इसको कौन लेगा? आवाज क्लियर है भाई? चेक कर लिया है। अब जिसको साउंड प्रॉब्लम है वो अपना चेक कर लो। क्या पता तुम्हारे ईयरफोन में एक खराब हो रखा हो, है ना। ठीक है। इसमें कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। एक ये और एक ये कंप्लीट, 3 हो जाएंगी। ऐसे ही हम संख्या बढ़ाते चलेंगे। मैंने आपके सामने लिखा, मैंने आपके सामने 2 लाइनें लगा दी वर्टिकल, 2 लाइनें लगा दी। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बताएं सारे बच्चे।
फिर ट्रिक पे चलेंगे। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ ट्राइंगल इसके अंदर क्या कहेंगे आप लोग? मैम 1 2 3। क्या 3 बताएंगे? बताओ, 3 बताओगे? नहीं, आप क्या कहेंगे? मैम 3 तो यही होगी, 1 2 और 3। उसके बाद मैम देखो, ट्रिक भी बताऊंगी, टेंशन ना लो। 4 मैम, 5 मैम, उसके बाद देखो कंप्लीट ये वाली 6। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी आप लोगों की? 6 हो जाएंगी। 6 कितनी हो जाएंगी? 6। अब आ जाते हैं हम लोग शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। पेपर में तो हम ऐसे काउंट करने नहीं बैठेंगे ना, अभी तो ये छोटी सी फिगर थी। पेपर में तो हम लोग काउंट करने नहीं बैठेंगे। पेपर में हमने क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग से चल रही हूँ मैं आपके सामने, यहाँ पे था ये करके। पेपर में क्या करना है, जितने भी पार्ट है ना उनको लिख लो, 1 और 2 लिख लिया हमने। अब इनको ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। 1 और 2 कितना होता है? 3। आप लोग क्या बोलेंगे? इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी थी? 3। ठीक है, ट्रिक से किया है हम लोगों ने ये। उसके बाद आपके सामने क्या है, मैंने ये 2 लाइनें लगाई थी, ये लगा रखी। इसमें भी क्या करना है, आपने डाल दो फटाफट 1 2 और 3। 3 और 2 5 और 1 6। नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हो जाएंगी आप लोगों के सामने? 6। कितनी हो जाएंगी? 6। समझ गए? ठीक है भाई, ओके। उसके बाद देखिए मैं आपके सामने, अब है ना सारे बच्चे ट्रिक से ही आंसर बताएंगे, कोई काउंट नहीं करेगा, कोई भी बच्चा काउंट नहीं करेगा। इसके अंदर मेरे को नंबर ऑफ ट्राइंगल बता दो फटाफट। इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल बता दीजिए। आप क्या कहेंगे? मैम 1 2 3 और 4, इनको अगर हम ऐड कर दें तो राइट आंसर आ जाएगा मैम 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। आप लोगों की इसके अंदर ट्राइंगल है, कितनी है? 10। कितनी है? 10। ठीक है, आसान था। अब थोड़ी सी बड़ी इमेज बनाती हूँ मैं आपके सामने, क्योंकि मेरे को ट्रिक से ही करवाना है। क्या पता अब भी कोई बच्चा अपना काउंट करके बता रहा हो फटाफट, तो मेरे को ट्रिक से ही बताना है। आप लोग इसके अंदर बता दो नंबर ऑफ ट्राइंगल, फिर वर्टिकल वाला आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ जाएगा। आप इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए, और फिर एक बार ये भी बता दो लगे हाथों कि वर्टिकल वाली टाइप आप लोगों की क्लियर है या नहीं। फिर मैं आप लोगों का चलूंगी हॉरिजॉन्टल टाइप पे। वर्टिकल क्लियर हुआ या नहीं? काउंट करो इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। ऐड करो सबको, ऐड करेंगे तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। क्या हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर? आप बोलेंगे मैम 21। क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर? 21 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर क्या होएगा? 21 आपका राइट आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर ये वाला? यस और नो? बहुत बढ़िया भाई, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम तो। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। टाइप सेकंड डाल लीजिए सारे बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन। टाइप सेकंड डालेंगे सारे बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ट्रायंगल के बीच में आ जाए तो। ठीक है, इसमें क्या होता है? फिर से वही, मैंने आपके सामने ये ट्रायंगल लिखी। आप क्या कहेंगे? ये कितनी ट्रायंगल है? कितनी है? आप कहेंगे मैम 1। कितनी है? 1। अब मैंने आपके सामने इसके बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ये वाली। इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? जल्दी बताइए, इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल आपकी कितनी है? क्या बोलेंगे आप लोग? बताओ, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल। हाँ भाई बच्चों, एक बार बताना क्लास शुरू हो गई या नहीं, सबकी सही चल रही है क्या? बताओ एक बार सारे बच्चे। जल्दी बताओ भाई। चल गई? ओके, चलो भाई। तो वर्टिकल वाला क्लियर है ना? दोबारा करवाने की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि लाइट चली गई थी, बोर्ड भी बंद हो गया था, वो सारा गया। अब
सारे बच्चे बताओ एक बार, हॉरिजॉन्टल से शुरू करें, यस और नो? वर्टिकल वाला तो क्लियर है आप सभी का, है ना? हॉरिजॉन्टल से ही शुरू करते हैं। टाइप नंबर सेकंड डाल लीजिए, टाइप नंबर सेकंड, जब आप लोगों की हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी हो। इसमें मैंने क्या बताया था, आपके सामने ये फिगर है, अगर मैं इसके अंदर ये लाइन लगा दूं तो इसमें आपने नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बताई, जल्दी बताओ सारे बच्चे। इस फिगर के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? क्या जवाब देंगे आप लोग? आप अब ये काम तो नहीं करोगे जैसे आपने वर्टिकल लाइन में किया था। वर्टिकल में क्या किया था, अगर बीच में एक लाइन लगा दी तो मैम 1 2 और एक मैम ये कंप्लीट 3 बताया था आपने, वो बता दिया, निशा ने बता दिया 3, दीपू ने भी 3 बता दिया। 2 आएगा इसका राइट आंसर। अनीता ने भी 3 बता दिया। आंसर क्या आएगा इसका? 2 आएगा। क्यों आएगा? थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली तो ठीक है आपकी ट्रायंगल बन रही है, एक पार्ट तो आपने ये ले लिया, समझ गए? क्या नीचे वाली ये कोई ट्रायंगल है? ये इतना इतना बस, क्या इतनी इतनी कोई ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, तो इसको काउंट नहीं करोगे। एक तो ये छोटे वाली, एक बड़े वाली, 2 ही ट्रायंगल है इसमें। कितने ट्रायंगल हैं? 2 ही ट्रायंगल है। अच्छा जी, तो फिर इसका आंसर बताइए। इसकी ट्रिक भी बताऊंगी मैं आप लोगों को, टेंशन मत लो। इसका आंसर बताओ मेरे को। मैंने 2 लाइनें लगा दी, अब इसका आंसर क्या दोगे आप लोग? कितने ट्रायंगल है इसके अंदर? जल्दी बताओ फटाफट से। इसके अंदर आप लोगों के नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपके त्रिभुजों की संख्या कितनी है? आप क्या कहेंगे मैम? एक तो मैम ये वाली ऊपर वाली, 1 मैम, 2 मैम, 3 मैम। 3 बता दिया आपने। क्या बता दिया? 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल देती हूँ ताकि आप लोगों को साथ के साथ ट्रिक बता सकूं। मैंने दे दिया आपके सामने, ये इतनी लाइनें लगा दी, इतनी। क्या आप अब भी ट्रायंगल काउंट करके बताओगे? क्या पेपर में आपके पास इतना टाइम है कि आप लोग ये बता सको? बच्चे सारे भगा दिए भैया आप लोगों ने। बुलाओ अपने फ्रेंड्स को एक बार और बुला दो कि क्लास शुरू हो चुकी है, बच्चों को पता नहीं चला शायद। देखो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। सिर्फ ये लाइनें काउंट करो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। अगर 5 लाइनें हैं तो 5 ही ट्रायंगल है। 5 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, समझ गए? 5 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट के अंदर आप लोग बताना, फिर मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ चलूंगी। नेक्स्ट के अंदर बता देना आप लोग। अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, जो एक दूसरे से बातें नहीं करने लग रहे, वो तो मेरे हाथ के साथ साथ ही काउंट करके होगे लाइनों को। बताओ जल्दी, इसका क्या आंसर देने वाले हो आप लोग? इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्पीड से आंसर देंगे सारे बच्चे। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? तो वही काम करना है मैम, हमें कुछ नहीं करना। हमें 1 2 3 4 5 6 7 mm 7 ही ट्रायंगल है इसके अंदर। बात खत्म। ठीक है, ओके। चलो भाई, आप सारे बच्चे बता दो फटाफट, क्या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्या दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए? एक में तो आपने क्या करना था, मैं कंपेयर कर देती हूँ, दोनों को कंपेयर करके सीख लेंगे। अब जैसे अगर आपकी ये लाइनें ऐसे दे रखी हैं, 1 2 3 लाइनें लगा रखी हैं, और आपकी ऐसे दे रखी हैं 1 2, कितनी हो जाएंगी ये? 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इन दोनों में एक में 5 खड़ी लाइनें हैं, एक में 5 छोटी लाइनें हैं, ये सॉरी लेटी हुई लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या किया आप लोगों ने? इसमें तो क्या करना था, काउंट करना है, 1 2 3 और 4 और 3 7 2 9 और 1 10। इसमें तो आ जाएंगी 10, और इसमें सिर्फ लाइनें गिननी है, 1 2 3 4 5, इसमें आ जाएगी 5। दोनों में क्या फर्क है, समझ आ गया? यस और नो? जल्दी बताओ। क्लियर? मिक्सअप कर दें कंसेप्ट को। वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल मिक्स कर दूं? वर्टिकल में हॉरिजॉन्टल मिक्स कर दूं? चलो, मैंने तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल बनाई। अब ये हमारी टाइप नंबर 3 है। अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे अगर आप लोग करना चाहेंगे तो।
बट अगर आप लोगों का ध्यान बातों में है तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, बात ही करते रह जाओगे। हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल को मिक्स करने वाले हैं इसके अंदर। मैंने तुम्हारे सामने एक ट्रायंगल बना दी, ये वाली, एक तो इसके अंदर वर्टिकल लगा दिया, एक इसके अंदर हॉरिजेंटल लगा दिया। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बता दो, इस फिगर के अंदर आप लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल बता दो मेरे को कितनी है। सिंपल सा, मैंने इसमें वर्टिकल भी कर दिया आप लोगों के सामने, हॉरिजेंटल भी कर दिया, दोनों में बता दो क्या आंसर आएगा इसका आपका। फटाफट से बताओ इसका क्या आंसर देना चाहेंगे आप लोग। देखो पहले बेसिक सा बता देती हूँ। एक तो मैम हमारी ये एक मैम हमारी ये 2, एक मैम हमारी ये 3, एक मैम हमारी ये 4 तो सिंपल सी दिख रही है हमें, एक छोटी 2, एक बड़ी 2, 4 होगी। उसके बाद मैम पांचवी हमें ये दिख रही है, देखो ये ऊपर वाली 5 मैम, ओके। और उसके बाद छठी मैम हमें ये दिख रही है, ये कंप्लीट वाली। तो यानी 6 ट्रायंगल है इसके अंदर। कितनी है? 6। 4 वाले गलत हैं भाई, 4 वाले बच्चे गलत, सारे आंसर 5, 4, 7। अब तो मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, अब तो मिक्सअप आंसर आने लगे। मेरे हिसाब से क्लियर नहीं हुई चीज़ें, ठीक है, क्लियर नहीं हुई हैं चीज़ें, ओके। चलो देखो इसमें करना क्या है आप लोगों ने, यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन को मैं अब ट्रिक के साथ करवाऊंगी। ये तो मैंने प्रैक्टिकली बताया था आप लोगों को, सेम क्वेश्चन ट्रिक के साथ। इसमें क्या करना है, आप सबसे पहले ये वर्टिकल वाला देख लो। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को मिटा दूं, हॉरिजॉन्टल लाइन को मिटा दो एक बार, इसमें कितनी ट्रायंगल, तो आप क्या कहेंगे 1 और 2, 1 और 2 मैम 3 ट्रायंगल है मैम। इसमें कितने ट्रायंगल हैं? 3 ट्रायंगल है मैम। अब बीच वाली लाइन को लगा दो, ये लगा हुआ था ना, ये लगा दिया हमने। अब क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वाले कंसेप्ट टाइप नंबर 2 पे जाइए। वहां पे मैंने क्या किया था, लाइनें काउंट करोगे हॉरिजॉन्टल के लिए, तो लाइन कितनी हुई 1 और 2, कितनी लाइन हुई 2। बस सिंपल सी बात है, वर्टिकल में जितनी बनी हॉरिजॉन्टल में जितनी बनी मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई टू 6 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करूंगी मैं, अब बताना, देखते हैं कौन बच्चा सबसे पहले आंसर बताएगा। मैंने ये लाइनें लगा दी और मैंने एक लाइन लगा दी, इसमें बता दो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, फटाफट से बताइए, सोल्व करो सारे बच्चे और देख लो भाई, ठीक है भाई। तो देखो इसके अंदर आप लोगों ने क्या आंसर बताया, आंसर बताओ एक बार सारे बच्चे। इस ट्रायंगल के अंदर आप लोगों ने क्या आंसर दिया है, जल्दी बताओ कितने हैं इसके अंदर ट्रायंगल। जल्दी बता दो। तो आप क्या कहेंगे मैम, इसमें क्या करेंगे हम, वही देखेंगे आप वाले हिसाब से। क्या पहले वर्टिकल लाइन को देखो, वर्टिकल लाइन के हिसाब से मैम कितनी ट्रायंगल बनी, वर्टिकल के हिसाब से कितनी बनी आप लोगों की, क्या कहेंगे आप मैम 1 और 2 3 बनी है मैम वर्टिकल के हिसाब से, ओके। अब 3 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, किससे करोगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मैम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, 9 आप लोगों का राइट आंसर है, 9 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास की टाइमिंग सेम यही रहेगी, 11 से 12 डेली आप लोगों की रीजनिंग की क्लास रहने वाली है भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, थोड़ी सी बड़ी ट्रायंगल बना देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा तो बड़ा सोचो, है ना। लो मैंने एक लाइन ये लगा दी, एक ये लगा दी, एक ये लगा दी और बीच में एक ये लगा दी, एक ये लगा दी। बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, सोच समझ के अच्छे से बताना सारे बच्चे, बड़े ही अच्छे बच्चे हैं भाई। कौन सबसे पहले आंसर देने वाला है इस क्वेश्चन का, और 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर थोड़ा बहुत भी। प्राइस बेटा सर ही बताएंगे, मेरे को नहीं पता, सर के नंबर पे कॉल कर लो, सर सारी चीजें बता देंगे। देखो चलो अपनी ट्रिक पे, वर्टिकल देखेंगे मैम हम लोग, तो वर्टिकल देखेंगे 1 2 3 और 4। वर्टिकल के हिसाब से कितनी ट्रायंगल होगी, वर्टिकल के हिसाब से कितनी ट्रायंगल होगी, आप क्या कहेंगे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 मैम 10। वर्टिकल के हिसाब से हो जाएंगी 10 ट्रायंगल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के हिसाब से काउंट करो, 1 2 और 3
3 mm हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। कितनी? 3। 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 30 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। 30 आपका राइट आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है ना थोड़ा सा मैं कहीं पे लाइन अटैच करूंगी, कहीं पे नहीं करूंगी, सोच समझ के आंसर देना है, समझ गए? सोच समझ के। पहले बेसिक सा ही बता देती हूँ। मैंने ये लिखा आपके सामने और मैंने ऐसे कर दिया। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? कहीं पे अटैच किया मैंने, कहीं पे नहीं किया। आप इसका आंसर बता दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? जल्दी बता दो। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? वर्टिकल देखो, वर्टिकल देखिए, वर्टिकल तो कंप्लीट है ना सारी, वर्टिकल तो कंप्लीट है मैम। 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6, 6 तो मैम सीधी सीधी है। अब आप क्या करेंगे? क्या 1 और 2 12 से मल्टीप्लाई, वो आ गया आंसर 12। पता था मेरे को, पता था मेरे को आपका आंसर 12 आएगा। क्या आया? 6 तो आपकी सीधी सीधी आ गई, ठीक है। अब इसको देखो, इस ऊपर वाली ट्रायंगल को, सिर्फ ये लाइन अगर कंप्लीट मिली होती ना तो आप 12 आंसर दे देते, आपका राइट हो जाता। बट ये कंप्लीट नहीं मिला हुआ भाई, कंप्लीट नहीं मिला हुआ, ये कंप्लीट नहीं मिला हुआ। तो हम क्या करेंगे? ऊपर वाली फिगर को ऐसे, इसको अलग से देख लेंगे। सिर्फ इस फिगर में कितनी ट्रायंगल है, कौन बच्चा बता सकता है? जो मैंने ये ऊपर फिगर बनाई है इसके अंदर कितनी ट्रायंगल है? तो आप कहेंगे मैम 1 और 2। मैम 3 ट्रायंगल है इसमें। कितनी ट्रायंगल है मैम? 3 ट्रायंगल है, 3। कितनी ट्रायंगल है इसमें? आप कहेंगे मैम 3 ट्रायंगल है। ओके, ठीक है। कंप्लीट में ट्रायंगल थी आप लोगों की 6, फिर इस छोटे वाले में देखा इसमें आई 3, ऐड कर देंगे, राइट आंसर क्या आया? 9 आप लोगों का राइट आंसर है। और अब झूठ नहीं बोलनी है किसी भी बच्चे ने। 9 आंसर किसने दिया था? मैंने तो कोई 9 देखा नहीं, सिर्फ मेरे को 8 दिख रहे थे, 12 दिख रहे थे, यही दिख रहा था। 9 किसी ने नहीं दिया। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 9 हो जाएगा, 12 नहीं होएगा। समझ आया? यस और नो? एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, बताना उसमें। अब आप लोग सारे बच्चे आंसर दे दोगे, मेरे को पता है। मैंने क्या किया? 1 लाइन 2 लाइन और ऐसे कर दिया। अब बताओ इसमें कितनी है नंबर ऑफ ट्रायंगल? नंबर ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है आप लोगों की? अच्छा, ऊपर कमेंट चेक कर लूं मैं अब आप लोगों के। हाँ चलो देखो, वर्टिकल लाइन देखेंगे 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6 आ गया मैम। यहाँ से आंसर, यहाँ से 6 आ चुका है। ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये है मैम, ये एक छुटकू सी है मैम, बस छुटकू सी एक मैम ये है। तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 7 मैम, 7। क्या आ जाएगा राइट आंसर? 7। सबका आंसर सही है, सबका आंसर बिल्कुल सही है। चलो फिर एक बहुत ही अच्छी सी ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड कंसेप्ट तो क्लियर हो कम से कम आपका। एक अच्छी सी ट्रायंगल बनाई मैंने आप लोगों के सामने, एक अच्छी सी। काउंट करते रहना, नजरें कहीं धुंधला न जाए आप लोगों की, अच्छे से काउंट करना। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ सारे बच्चे। 1 सेकंड का काम है, 1 सेकंड तो चलो कम बोल दिया, 5 सेकंड का काम है, 5 सेकंड का। जल्दी बताओ, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है आप लोगों का अगर चाहे तो। सारी ट्रायंगल हर जगह मिली हुई है ना? सारी की सारी ट्रायंगल हर जगह मिली हुई हैं। ओके, तो मैम वर्टिकल पे चलेंगे। 1 2 3 4, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10 आ जाएगा मैम वर्टिकल के हिसाब से। वर्टिकल के हिसाब से कितना आया? आप लोग कहेंगे मैम 10 आया। ओके, अब हम हॉरिजॉन्टल पे चलेंगे। 1 2 3 4 5, 5 है मैम हॉरिजॉन्टल, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आप लोगों का राइट आंसर है। 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगी, ध्यान से देखना, कहाँ पे मिला रही हूँ कहाँ पे नहीं मिला रही, अच्छे से सोच समझ के आंसर देना है। इसका आंसर जिस बच्चे ने सही दे दिया तो समझो कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज तो फिर नहीं क्लियर है। ओके, अब बताओ, अब
क्या करोगे? मैंने तो वर्टिकल को ही छोटा कर दिया, वर्टिकल छोटा हो गया मैम। अब की बार तो गलत काम कर दिया आपने। क्या करें? क्या करोगे? वर्टिकल के हिसाब से छोटा हो गया भाई वर्टिकल, बताओ। इधर देखो, इसमें क्या करेंगे? ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना मैम, ये तो हमारे हिसाब से ही है ना, यहां से तो सारी चीजें क्लियर है ना मैम हमें। ये पार्ट तो हमारे हिसाब से है, ओके। इसमें तो मैम 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6। ऊपर पार्ट में कितनी ट्रायंगल है बताना एक बार। इस ऊपर वाले पार्ट में 6 हो गया मैम। 1 2 3 और 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे मैम 24 तो है ऊपर वाले पार्ट में, हाँ या ना? 24 तो है मैम ऊपर वाले पार्ट में। कोई आंसर 26 दे रहा, कोई 30 दे रहा, और ये 12 वाले तो है भगवान। 26 30 42, 42 पे पहुंच गया अनीता, वेरी गुड, बड़े अच्छे बच्चे हैं भाई। 42 पे कैसे पहुंची है? 1 2 3 1 2 3 4 5 6, फिर भी 18 ही। हाँ बताओ क्या आंसर आएगा इसका? 24 तो सीधा ही आ गया ऊपर। कंप्लीट में कितने ट्रायंगल बनेंगे? कंप्लीट में देखो, अब हमने क्या किया? 24 तो हो चुका है मैम ऊपर, ओके। 25वां मैम ये है, ये दिखाई दिया? हाँ मैम 25वां ये है। 26वां ये है, ये दिखाई दिया? यस मैम 26वां ये है। 27वां ये है, ये इधर वाला दिखाई दिया? यस मैम। 28वां ये है, इधर वाला, यस मैम। 29वां ये है, ये कंप्लीट वाला दिखाई दिया? यस मैम। कितने हो जाएंगे टोटल? कितने हो जाएंगे टोटल बताओ? नहीं दिखा? अब भी 28 पे अटके हो। बड़े वाला काउंट नहीं करना तुम्हें, बड़े वाला काउंट नहीं करना, अब भी 28 पे अटके हो। 29 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 भाई, 29 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, अब बताना। अब वाला ट्रिक के हिसाब से करवाऊंगी, ये तो मैंने प्रैक्टिकली समझा दिया ना, अब वाला ट्रिक के हिसाब से करेंगे। ये जोड़ दिया मैंने इनको, और ये यहां तक रख लिया बस। इसमें बताओ, इसमें बता दो, इस क्वेश्चन के अंदर बता दीजिए नंबर ऑफ ट्रायंगल। क्या कहेंगे कि मैम पहले ऊपर वाला देख लेते, या तो पहले वर्टिकल वाले को ही देख लो, वर्टिकल वाले को देख लो, सिर्फ वर्टिकल। हमने ये चेक किया मैम, ये बड़े वाला पोर्शन, बड़े वाले में वर्टिकल के हिसाब से 1 और 2, बड़े वाले में तो वर्टिकल के हिसाब से 3 बन गए मैम, ठीक है। 3 ट्रायंगल तो ये आ गए, ओके। अब हमने चेक किया मैम ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन चेक किया हमने, ठीक है। इसके अंदर कितने बन गए आप लोगों के? आप कहेंगे मैम 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, 6 मैम यहां से बन गए, 6 और ऐड कर दो। कर लिया हमने वर्टिकल के हिसाब से। अभी तक हॉरिजॉन्टल तो ली नहीं ना हमने। अब क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल में मैम हमारी एक लाइन तो ये हो चुकी है, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल था ये तो हम ले चुके, इस लाइन वाला कंप्लीट तो हमने इस नीचे वाले 3 में ले लिया इसमें, ओके। बट ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये क्या हमने अभी देखा है? आप कहेंगे नहीं देखा मैम। इसमें कितनी ट्रायंगल है? 1 और 2, इसमें भी 3 ट्रायंगल है मैम। कितनी ट्रायंगल है? 3 ट्रायंगल इसमें है मैम, 3 और ऐड कर दो। नीचे वाला बेस देख लिया था, 3 बनी थी। ऊपर वाला बेस देख लिया, 3 बन गई। ऊपर वाला बेस देखा, 3 2 5 और 1 6 इसमें थी, सबको ऐड कर दो। 6 3 9 और 3 12 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ठीक है भी बच्चों, गुरुजी कुछ ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान ले लो गुरुजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, इसका आंसर बताना। अब फिर है ना नेक्स्ट टाइप पे चलूंगी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बहुत हो गया मेरे हिसाब से, आपका क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है आपके सामने।
एक क्वेश्चन और है, इसका आंसर देना। वर्टिकल बना देती हूँ पहले। इसका आंसर दे दो। अगर इसका आंसर सही आ गया तो मतलब कंसेप्ट क्लियर है, अदरवाइज नहीं है। बताओ भाई एक बार फटाफट इसका आंसर बताओ सारे बच्चे। इसमें कितनी बनेगी? बेस चेक कर लो, बेस चेक करो। अगर मैं इस बेस को चेक करूं मैम, इस पे कितनी ट्रायंगल है? 1 2 3, 3 2 5 और 1 6 तो है मैम इस बेस पे, 6 तो है मैम इस बेस पे। ठीक है, ऊपर वाले बेस को काउंट करो। ऊपर वाले बेस पे कितनी है? 1 2 3 6 है मैम इस बेस पे। कर ली 6 ट्रायंगल काउंट। ओके, इससे ऊपर वाले को काउंट करो। इस पे तो मैम 1 ही है। कितनी है? 1 ही है मैम। इससे ऊपर वाले को काउंट करो। इस पे कितनी ट्रायंगल है? 1 2 3 6 ट्रायंगल मैम इस पे है। राइट आंसर क्या आ जाएगा बता दो। हॉरिजेंटल और वर्टिकल शिवानी मल्टीप्लाई करने थे, बट वो इस सिचुएशन में करने थे जब सारी लाइनें आपको दे दी मिला के। जैसे ये सारी लाइनें थी ना, ये सारी लाइनें मिला के दे दी। अब मल्टीप्लाई कर दो हॉरिजेंटल और वर्टिकल। बट क्वेश्चन एग्जामिनर इतना आसान तो नहीं देगा ना, वो बीच में गैप भी दे सकता है, क्या पता वो सारी लाइनें ना मिलाए। ये टाइप तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है हमारी, मल्टीपल और हॉरिजेंटल वाली तो, मिक्स वो मल्टीप्लाई करने वाली तो। अब क्लियर हुआ शिवानी? हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए किया था क्योंकि सारी लाइनें अटैच थी आपस में। यहाँ पे अटैच नहीं है तो यहाँ पे बेस वाइज उठाते जाओ, मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। कितना हुआ? 6 और 6 12 और 6 18 और 1 19 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। सिंपल था ये तो। 20 नहीं होएगा 19, 20 नहीं होगा 19 होएगा, क्योंकि ये बड़े वाली ट्रायंगल कह रहे होगे अब तुम, है ना? ये बड़े वाली ट्रायंगल, ये नीचे वाला बेस लिया ना हमने 1 2 3, इसमें ये बड़े वाली ट्रायंगल भी तो काउंट थी। समझ गए? एक क्वेश्चन और करो, अभी तक तुम्हारे डाउट ही क्लियर नहीं है। इसका आंसर बताना। सोच समझ के आंसर देना है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बेस वाइज काउंट करते जाओ। बेस वाइज काउंट करते जाइए सारे बच्चे, जल्दी बताओ। देखो भाई, पहले बेस को काउंट किया हमने 1 2 3 4 5। इस बेस पे बता दो एक बार कितनी ट्रायंगल है। पूरा क्वेश्चन मत देखो, पूरा क्वेश्चन मत देखो। नीचे वाले बेस पे कितनी है? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। 15 ट्रायंगल हो जाएंगे नीचे वाले बेस पे। कितनी हो जाएंगी? 15। ठीक है, ऊपर वाले बेस पे भी सेम रहेंगी मैम, सेम लाइन अटैच थी, 15 ही इस पे होंगी मैम। ठीक है, इस वाले बेस पे कितनी होंगी? इस वाले पे 1 2 और 3। इस वाले बेस पे होंगी मैम 3 2 5 और 1 6। इस वाले बेस पे कितनी? 6। ऊपर वाले बेस पे, इस पे तो मैम एक ही ट्रायंगल थी, इस पे कितनी है मैम? एक ही ट्रायंगल थी। इससे ऊपर वाले बेस पे ये पूरा मिला हुआ है मैम, पूरा मिला हुआ है, तो इस पे कितनी थी? पूरे मिले हुए थे, इन पे 15 15 थी मैम। तो इस वाले पे भी कितनी हो जाएंगी? 15 हो जाएंगी मैम। फिर ये एक ही मिला हुआ है मैम, इस पे भी एक ही हो जाएगी। काउंट कर लो, काउंट कर लीजिए सारे बच्चे। कितना हो जाएगा? 15 और 15 30 और 15 45। 45 तो ये हो जाएगा। उसके बाद 45 और 6 51, 51 और 1 52 और 1 53। 53 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, 53। ठीक है भाई, अब तो क्लियर हुआ होगा।
बताओ भाई एक बार सारे बच्चे, अब चीजें क्लियर हैं? चाहे मिलाएं ना मिलाएं, हम फिर भी बेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे ना? कर दोगे? ठीक है, देखो एंड लास्ट क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट टाइप चलूंगी, नेक्स्ट टाइप पे। ये लास्ट क्वेश्चन करो, लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। सोच समझ के आंसर बताएंगे, सोच समझ के आंसर बताएंगे, बता दो सोच समझ के। देख लो कैसे मिला रखा है, कोई इशू नहीं है, वैसे ही बेस वाइज चलना है हमें, बेस वाइज ही चलो आप और आंसर बता दो इस क्वेश्चन का, बेस वाइज ही चलना है, आंसर बता दो जल्दी। फटाफट से बताइए। देखो बेस वाइज चले, पहले बेस पे कितनी आई? पहले पे तो एक ही है मैम, एक पहले पे कितनी है? एक ही है मैम। दूसरे बेस पे कितनी आई? दूसरे पे मैम एक और दो, कितनी आ गई मैम? तीन आ जाएंगी दूसरे बेस पे। दूसरे बेस पे कितनी आ गई? तीन। तीसरे बेस पे कितनी आई? इस वाले बेस पे, तीसरे बेस पे मैम एक, दो और तीन, तीन दो पाँच और एक छः, इस बेस पे आ गई मैम छः। इस बेस पे कितनी आई? छः आ जाएंगी, ठीक है। ऊपर वाले बेस पे कितनी आई? इस पे मैम एक, दो, तीन और चार, चार और तीन सात और दो नौ और एक 10, इस वाले बेस पे आ जाएंगी मैम 10 ट्राइंगल। कितनी आ जाएंगी? 10। ऊपर वाले पे कितनी आई? ऊपर वाले पे मैम एक, दो, तीन, चार, चार और तीन सात, दो नौ और एक 10, सेम था मैम, ये सेम मिला हुआ था, इस पे भी 10 आ जाएंगी। काउंट कर लो, काउंट कर लीजिए सारे बच्चे, 10 और 10 20 और 6 3 9 और एक 10, 30 आप लोगों का राइट आंसर है। क्या हो जाएगा भाई? 30 आप लोगों का राइट आंसर है। क्लियर? यहां तक कोई किसी को डाउट? फटाफट बताओ, कोई डाउट है? जल्दी बताओ। नेक्स्ट टाइप पे चले? चलो नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब की बार एग्जामिनर आपको क्या करेगा? फोर्थ आ गई है ना? अब की बार एग्जामिनर क्या करेगा? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल देगा आपको, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसमें बता दो कितनी ट्रायंगल, इसमें बताओ कितनी ट्रायंगल है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। जल्दी आंसर दो स्पीड से। क्या आंसर देंगे आप इसका? आप कहेंगे मैम देखो, पहले तो बेसिक सा बता देती हूँ। आप कहेंगे मैम एक, फिर कहेंगे मैम ये इधर वाला, दो, फिर कहेंगे मैम ये इधर वाला, तीन, फिर कहेंगे मैम ये इधर वाला, चार, फिर कहेंगे मैम एक ये बड़े वाला, पाँच। कितनी है भाई इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल? 5 है। कितनी है? 5 है, 5 हो जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। अब बताना, उसमें तो आपने काउंट कर दिया, इसमें बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? जल्दी बताइए, नंबर ऑफ ट्रायंगल इस क्वेश्चन में कितनी है? जल्दी बताओ। स्पीड से देखते हैं कौन बच्चा आंसर बताएगा। क्या कहेंगे मैम? एक तो ये बड़े वाली, 2 3 4 5 6 7। क्या 7 आप लोगों का राइट आंसर है? क्या 7 आप लोगों का राइट आंसर है? जल्दी बताइए, क्या 7 राइट आंसर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम
ये हो जाएंगी, ठीक है, ये तो आपने छोटे छोटी ले ली मैम। उसके बाद मैम ये बड़े वाली 8 मैम, उसके बाद ये बड़े वाली मैम, ये बड़े वाली 9। तो राइट आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा? 9 निकल के आएगा, 9। क्या निकल के आएगा? 9, ठीक है, ओके। बट अगर मैम पेपर में और भी ज़्यादा आ जाए तो क्या हम वहाँ पे काउंट करेंगे? क्या हम वहाँ पे काउंट करेंगे? और पेपर के अंदर ना इस टाइप में से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये ट्रायंगल है भाई, फीलिंग समझना, कहीं कह दो ये ट्रायंगल नहीं था मैम। इसके अंदर बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है? इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल प्रीवियस ईयर भी करेंगे अपना। गुरुजी रुक जाओ, आप बड़ा ज्ञान दे रहे हो आज। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप सिर्फ सूट पे ध्यान दो, ड्रेस पे ध्यान दो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बच्चे कर लेंगे। छोटे वाली काउंट कर ली निशा, छोटे वाली कर ली थी। इसमें बताइए कितने हैं? तो आप क्या कहेंगे मैम? इतना तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। अब डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट वाले पे। आपको एक फार्मूला लिखवा रही हूं मैं, और ये फार्मूला लिख लो बस आप लोग, 4n-3। क्या लिखवाया मैंने? 4n-3, ओके। n की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? जो आप लोगों के ट्राइंगल दे रखे हैं ना, ये n की वैल्यू है। क्या दे रखे हैं? ट्राइंगल दे रखे हैं, ये आपकी n की वैल्यू है, n की वैल्यू। कितने ट्राइंगल है इसमें? 1 और 2 ट्राइंगल है इसमें। कितने हैं? 2। तो n की जगह 2 पुट कर देंगे हम लोग, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 5 आ जाएगा। और थी भी इसमें कितनी? 5 ही थी, मैंने आपको काउंट करके बता दी थी। कितना आ जाएगा? 5 आप लोगों का यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने काउंट करके किया था, फार्मूला रखो। अब यहाँ पे काउंट करके कर लिया ना ये। अब यहाँ पे फार्मूला पुट करो, 4n-3, 4n-3। जल्दी, n की वैल्यू क्या आएगी आपकी यहाँ पे? एक बड़ा ट्राइंगल मैम, दूसरा ट्राइंगल ये मैम, तीसरा ट्राइंगल ये मैम। 3 आएगी n की वैल्यू, 3 पुट कर दो, -3। 4 3 12 -3, 9 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। और 9 हमने काउंट कर लिया था, है ना? 9 हमने काउंट कर लिया था, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ये वाला। यहाँ पे अब फार्मूले के हिसाब से करेंगे, हम काउंट करेंगे ही नहीं। अब इतना पेपर में कौन काउंट करेगा? फार्मूले के हिसाब से करेंगे। 4n-3, एक बड़ी ट्राइंगल, उसके अंदर छोटी 2, फिर ये तीसरी 3, फिर ये चौथी 4, फिर ये सबसे छोटी सी 5 ट्राइंगल है इसमें। 5 वैल्यू पुट कर दो n की जगह पे, तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? 20 में से 3 गए, 17 आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा। समझ आया भाई? ठीक है, ओके। अब है ना 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, कल हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है, ऑफलाइन कमेंट करेगा हर एक बच्चा। एक तो ये, इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल, हमारी कल की टाइप यही है आप लोगों की। और एक ये स्टार तो सबको मिला है ना पेपर में। 2 टाइप के स्टार होते हैं, एक ये वाला स्टार, एक ये वाला स्टार। इसमें ये एक फर्स्ट वाला है, इसमें बता देना नंबर ऑफ ट्राइंगल। ये सेकंड वाला है, नंबर ऑफ ट्राइंगल बता देना। ये टाइप हम लोग कल करेंगे, ठीक है? कब करेंगे? कल करेंगे। इसका आंसर देंगे सारे बच्चे, ओके? तो क्लास कैसी लगी? सारे बच्चे क्लास में ऑफलाइन कमेंट करके बता देना कैसी लगी। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे वो भी कमेंट में बता देना। तो